राधे राधे। मैं आचार्य हिमांशु उपमन्यु आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं कैपिटल टीवी के विशेष कार्यक्रम काल चक्र में, जहां काल की गति क्या कहती है, किसके जीवन में क्या लाभ है और किसके जीवन में क्या नुकसान है, ये आप रोज हमारे कार्यक्रम में जानते रहे हैं। पर अब हम अपने कार्यक्रम का जो फॉर्मेट है उसे बदल रहे हैं। अब आपको हमारा कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल देखने को मिलेगा कैपिटल टीवी पर, जहां आप प्रतिदिन की जगह हफ्ते में एक दिन बैठ करके अपने आने वाले पूरे हफ्ते का हाल समझ सकते हैं। तो आइए आरंभ करते हैं और जानते हैं किस दिन से शुरू हो रहा है आपके हफ्ते का हाल। 2 जुलाई दिन रविवार से 8 जुलाई दिन शनिवार तक। कुछ लोग कहेंगे पंडित जी बताना था तो सोमवार से बताते, रविवार तक का नहीं। हमारे यहां सनातन पद्धति में पहला दिन रविवार होता है, सोमवार नहीं। अब इसके पीछे की जो कहानी वो मैं कभी आपको सुनाऊंगा, बहुत दिलचस्प स्कंद पुराण की कथा है, कुछ ज्योतिष तत्वों की कथा है, पर चोरी किया हुआ है यहां से सब कुछ। जब आप बढ़ेंगे पश्चिम की ओर, यूरोपीय देशों की ओर, तो उनके यहां की पद्धति है रविवार अंतिम दिन, क्योंकि उल्टा चलते रहे, चोरी कुछ भी आप कर ले जाइए, लेकिन तर्क तो नहीं आप समझा पाएंगे ना। आपने उसको छुट्टी का दिन घोषित कर दिया, क्यों शनिवार अंतिम दिन है, क्यों रविवार प्रथम दिन है, ये फिर कभी मैं आपको समझाऊंगा। क्योंकि रवि अर्थात सूर्य की गति तीव्र है और साथ ही ऊष्म है। पहला दिन जो है वो ज्वलायमान दीप्यमान होना चाहिए और अंतिम दिन शनि अर्थात मंद होना चाहिए। थकान तो अंतिम दिन ही लगती है ना, जब आप मेहनत से परिश्रम से थक जाते हैं। तो आइए आरंभ करते हैं और जानते हैं क्या खास है इस हफ्ते में। तो 3 जुलाई गुरु पूर्णिमा है, व्यास जयंती, व्यास जी का जन्म हुआ था इसी दिन, इसीलिए इस दिन गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। अब इसका बौद्ध धर्म में भी एक बहुत महत्व है। कहा जाता है इसी दिन भगवान बुद्ध ने सारनाथ में पहला उपदेश दिया था और 4 तारीख से सावन माह का आरंभ हो रहा है। सावन माह से जुड़ी हुई कुछ कथाएं, कुछ कथानक जल्द ही आप सभी के सामने उपलब्ध होंगे और पूजन के प्रयोग, और साथ ही 7 जुलाई से पचक आरंभ हो रहे हैं। ये थे हफ्ते में क्या विशेष खास घटनाक्रम है, उनके विषय में आपको जानकारी देना। अब आइए जान लेते हैं आपके राशिफल के विषय में, कैसा हफ्ता आप सभी का बीतने वाला है। आप मेष राशि के हमारे जो जातक हैं उनके लिए बता दूं, इस हफ्ते में थोड़ी सी चिंताएं बढ़ सकती हैं। शारीरिक तौर पर आपको कुछ परेशानियां हो सकती है। बाकी हफ्ता आपके लिए अच्छा गुजरने वाला है। आर्थिक तौर पर आपका दिन और जीवन अच्छे चलने वाले हैं। आपके काम भी बनेंगे, आपके परिवार में भी खुशियां लगातार बनी रहने वाली हैं। कुछ नुकसान होंगे, उनके प्रति आपको सावधान रहना चाहिए। और धन के लेन देन में आपसे कुछ जो है ऊपर नीचे हो सकता है मामला, तो सावधानी रखिएगा इस हफ्ते। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वृषभ राशि के जातकों के विषय में। वृषभ राशि के जातकों को इस हफ्ते में कुछ नुकसान का सामना करना होगा, क्योंकि उनके शत्रु उनके प्रति कोई षड्यंत्र रच सकते हैं और उनको किसी बुरे जाल में फंसा सकते हैं। काम आपके बनते रहेंगे, कामों में रुकावट नहीं आएगी, पर शारीरिक समस्याएं आपको नुकसान जरूर करवा कर चली जाएंगी। किसी दुर्घटना की भी स्थिति बन सकती है, तो उसके प्रति भी थोड़ी सावधानी रखें। कुछ ऐसा ना करें जिससे आपके साथ कोई अनहोनी घटना घट जाए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मिथुन राशि के विषय में। मिथुन राशि के जातकों को धन प्राप्ति के योग तो पर्याप्त बनेंगे इस हफ्ते में, और साथ ही सुख भी पर्याप्त मिलने वाला है। जीवन में रोग की स्थितियां भी थोड़ा सा परेशानी का कारण बन सकती हैं। कार्यक्षेत्र में समस्याएं थोड़ा सा कार्यक्षेत्र में आपको परेशान कर सकती हैं। तो आपकी राशि के जातकों को व्यापार और रोजगार में अपने सावधानी रखनी चाहिए। किसी के साथ भी आप कैसे भी संबंध हो, सुधारने का प्रयास करिए। अगली राशि कर्क की ओर बढ़ चलते हैं। कर्क राशि के जातकों को नेत्र से संबंधित समस्या परेशानी का कारण बन सकती है। साथ ही तकलीफें थोड़ी सी बढ़ सकती हैं। दुर्घटना इत्यादि के भी योग आपकी राशि के जातकों के साथ बनते हुए दिखाई देते हैं। पर आपकी शारीरिक स्थितियों का जो निवारण है वो भी आपको इस हफ्ते मिल जाएगा। हफ्ता मिले जुले प्रभाव के साथ आपका बीतने वाला है। जीवन में सुख भी आपके बढ़ने वाले हैं। आपके लिए ठीक स्थितियां हैं। अगली राशि हमारी जो है सिंह, उसकी ओर बढ़ चलते हैं। तो सिंह राशि के जातकों को इस हफ्ते में दर्द का डर परेशान करने वाला है। तकलीफें लगातार आपकी राशि के जातकों के लिए परेशानी का कारण बन सकती हैं, और ये विशेषकर मानसिक समस्या और शारीरिक समस्या दोनों ही होंगी।
जो आपकी परेशानी का कारण बनेंगी। शारीरिक समस्याओं में फिर भी कुछ सुधार होगा और कुछ चीजें दूर हो जाएंगी। परिवार को अधिक समय देना और परिवार को पहली प्राथमिकता देना ही आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि वही आपके सुख का कारण होगा। अगली राशि हमारी जो है, बात करते हैं कन्या राशि के विषय में। कन्या राशि के हमारे जो जातक हैं, मैं यही हफ्ते में जैसा कि उनके लिए देख पा रहा हूं, स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव पर परेशानी थोड़ी अधिक बनी रहने वाली है। डर थोड़ा सा परेशान कर सकता है, पर सुख भोगने की जो इच्छा है आपकी राशि के जातकों के मन में, वो भी इस हफ्ते पूरी होने वाली है। अपनी दिनचर्या को इस हफ्ते बेहतर रखने का प्रयास करें, ऑफिस जाएं, काम करें, पर जंक फूड इत्यादि से इस हफ्ते तो आपको एकदम दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य आपका इस हफ्ते कई बार खराब हो सकता है। अगली राशि हमारी जो है तुला राशि, उसकी चर्चा कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों को इस हफ्ते में कुछ समस्याएं अधिक परेशान कर सकती हैं, जैसे कि मन का विकार, मन का डर आपकी परेशानी का कारण बन सकता है और इसी कारण से आपकी राशि के जातक किसी बुरी समस्या में फंस सकते हैं। जैसे कि शारीरिक कोई विकार जो आपके मन पर इतना हावी हो जाए कि आपको मानसिक तौर पर परेशान करने लग जाए, ऐसी ही कुछ स्थिति है। सामाजिक आपका जो कद है, ओहदा है आपकी राशि के जातकों का, वो लगातार ऊपर जाएगा इस हफ्ते में, और जीवन में सुख की भी स्थिति बढ़ेगी, लाभ भी आपको लगातार मिलता जाएगा। अगली राशि हमारी जो है वृश्चिक, उनकी चर्चा कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को आर्थिक तौर पर निर्णय लेने से पहले थोड़ा सा विचार कर लेना चाहिए। इस हफ्ते में कुछ दिन, 2-3 दिन आप कह सकते हैं, जैसे 5 तारीख के आसपास आपकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा है वो बढ़ सकती है, सामाजिक तौर पर आपको लाभ मिल सकता है, पर बाकी हफ्ता आपके लिए थोड़ा सा कठिनाइयों के साथ बीतने वाला। शारीरिक समस्याएं तो होंगी ही होंगी, साथ ही मानसिक विकार भी आपकी राशि के जातकों को परेशान करेंगे और आर्थिक नुकसान भी समस्या का कारण बन सकते हैं। अब बात करते हैं अगली राशि धनु के विषय में। धनु राशि के जातकों का यह हफ्ता कैसा जाने वाला है? तो भाग्य का थोड़ा सा साथ मिलने वाला है, पर थोड़ा ही साथ मिलने वाला है। सिर्फ सामाजिक स्तर पर आपको सामाजिक तौर पर कहीं जो है अपनी छवि के साथ समझौता नहीं करना पड़ेगा। आपकी जो सामाजिक छवि वो सुरक्षित रहेगी, पर आर्थिक तौर पर भी नुकसान होगा, शारीरिक तौर पर भी नुकसान होगा और आर्थिक चीजें थोड़ी सी ज्यादा गड़बड़ हो सकती हैं। व्यापार रोजगार में इस हफ्ते मंदी जैसी स्थिति आपके लिए बन सकती है। अगली राशि हमारी जो है मकर राशि, उसकी चर्चा कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों को अपने भाग्य का सहारा मिलेगा। धन खर्च पर अगर थोड़े सा आप संयम बना लें तो निश्चित तौर पर चीजें आपके लिए बेहतर होंगी। विवाद का जो मामला है वो आपके लिए बढ़ सकता है इस हफ्ते, लड़ाई झगड़े की स्थितियां बढ़ सकती हैं और साथ ही जीवन में बुरी चीजों की ओर आकर्षण इस हफ्ते आपका बढ़ा हुआ रहने वाला है। यह आपके लिए कई तरीके से समस्याएं खड़ी करने वाला है। अगली राशि हमारी जो है कुंभ राशि, उनकी ओर बढ़ चलते हैं। उनके लिए यह हफ्ता ठीक जाता हुआ दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि मन में प्रसन्नता बनी रहेगी, भाग्य का साथ निरंतर मिलता रहेगा। बस खर्च को लेकर थोड़ा सा सावधान रहें, क्योंकि आपके द्वारा इस हफ्ते में इस प्रकार से पैसा खर्च किया जा सकता है कि आपकी राशि के जो जातक हैं वो आर्थिक तौर पर कमजोर हो जाएं। कुछ गलतियां भी आपसे हो सकती हैं जिनका आपको पछतावा बना रहे। तो गलतियां या फिर कोई भी काम, हमारे यहां कहा जाता है बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, तो विचार कर लीजिए, उसके बाद करिए, निश्चित तौर पर चीजें बेहतर रहेंगी। अगली राशि हमारी जो है अंतिम राशि मीन के विषय में चर्चा कर लेते हैं। मीन राशि के जातकों का यह हफ्ता बहुत अच्छा जाने वाला है। बस एक चीज पर थोड़ा नियंत्रण रखें, अपने खान पान पर और अपनी दैनिक दिनचर्या पर, क्योंकि रोग और खर्च इसी कारण से आपके बढ़ सकते हैं, आपकी दिनचर्या और आपकी शारीरिक स्थिति। बस इन दो पर अगर आप नियंत्रण रखते हैं तो रोग और व्यय से आप सुरक्षित हो जाएंगे। प्रसन्नता से आपका यह हफ्ता बीतेगा और साथ ही जीवन में सुख भी बढ़ेगा और लाभ की भी स्थिति बढ़ेगी, क्योंकि आपका काम, व्यापार, रोजगार इत्यादि बहुत अच्छा चलने वाला है। यह था हमारा इस हफ्ते का राशिफल। अगले रविवार को फिर उपस्थित रहूंगा आप सभी के सामने आपके अगले हफ्ते के राशिफल के साथ। कैसा बीतेगा आपका अगला हफ्ता, ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़िए कैपिटल टीवी से। मैं आचार्य हिमांशु उपमन्यु, पुनः मुलाकात होगी। राधे राधे।